हाँ जी, कैसे हो? सब बढ़िया। चलो आज अपन डिस्कशन करेंगे फर्स्ट चैप्टर के जो सेकंड पार्ट है फर्स्ट चैप्टर का विद्युत क्षेत्र उसके बारे में। ठीक है, 10 मिनट स्थिर विद्युत की के अंदर जो टॉपिक आ गया अब आपके पास विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। विद्युत क्षेत्र यानी विद्युत का क्षेत्र, सीधी सी बात है। किसी आवेश का क्षेत्र ऐसे भी बोल सकते हैं इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो क्या होता है विद्युत क्षेत्र को देखो कोई भी आवेश होता है जो अपने चारों तरफ एक क्षेत्र यानी कि अपना एक एरिया उत्पन्न करता है। जैसे कोई चुंबक है आपके पास, एक चुंबक ये है, एक चुंबक ये है। जब अपन इन दोनों चुंबकों के समान ध्रुवों को पास पास लेकर आते हैं तो क्या होता है कि दोनों चुंबक चिपकती नहीं है, उससे पहले ही दूर हटने की कोशिश करती है। ऐसा कुछ होता है ना, देखते हैं ना अपन, ऐसा जनरली अनुभव है। ये तो आवेश के बारे में नहीं देखते लेकिन इसका तो अपन देखते ही हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो चुंबक अपने चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न कर दी। उस क्षेत्र में अगर कोई दूसरा क्षेत्र आया तो वहां पे एक बल अनुभव करा। वैसे ही आवेश के साथ होता है। तुम लोगों ने जनरली देखा होगा कि जो हाई टेंशन वाली लाइन होती है, बिजली वाली लाइन होती है, ऐसे कहा जाता है जैसे बड़े बड़े पोल होते हैं, ऊपर चढ़ते हैं तो वहां लिखा रहता है कि खतरा, डेंजर है, इसके ऊपर आप जाओगे तो आपको करंट लग सकता है। वायर तो यही जा रहा है लेकिन अपन इतना ऊपर रह जाएंगे तो भी अपन को करंट लग सकता है। इसका मतलब क्या है कि जो धारा बह रही है उसके अंदर से, यानी कि आवेश का जो प्रवाह हो रहा है, वो आवेश अपने चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न कर रखे हैं। अगर उस क्षेत्र में कोई दूसरी चीज जाती है, चाहे वो आवेशित हो चाहे उदासीन हो, कुछ भी हो, तो उस पर एक बल अनुभव करता है, यानी कि बल अनुभव करती है। ठीक है, तो वही बात कर रहा हूं मैं कि विद्युत क्षेत्र यानी कि कोई भी आवेश अपने चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न करता है। कोई भी आवेश अपने चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न करता है। अगर इस क्षेत्र के अंदर मैं कोई दूसरा आवेश लेकर आता हूं तो वो या तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल क्या करेगा, अनुभव करेगा। क्योंकि आवेश क्या होते हैं, या तो आकर्षित होंगे या प्रतिकर्षित, डिपेंड करेगा इसकी प्रकृति क्या है और सामने वाले की प्रकृति क्या है। तो सीधी सी बात ये है, तो वो क्षेत्र क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र। यानी किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अंदर कोई दूसरा आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अनुभव करता है, क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब देखिए, जो आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा वो कहलाएगा स्रोत आवेश। ठीक है, ये क्या करेगा, अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। अगर मैं दूसरा आवेश इधर लेकर आता हूं तो वो कहलाएगा परीक्षण आवेश। ठीक है, देखिएगा इधर स्रोत आवेश तो क्या हो गया, जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करा, अपने चारों तरफ क्या करा, एक क्षेत्र उत्पन्न किया, यानी कि वो कौन सा आवेश कहलाएगा, स्रोत आवेश। और जो दूसरा आवेश मैं वहां पर लेकर आ रहा हूं, परीक्षण चेक कर रहा हूं, वो कहलाएगा टेस्टिंग चार्ज। अगर परीक्षण आवेश की परिभाषा लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे कि वह एकांक धन आवेश जिसका खुद का कोई भी विद्युत क्षेत्र नहीं होता हो, यानी कि इसका खुद का शून्य विद्युत क्षेत्र है। हालांकि ये कल्पना है, ऐसा हो नहीं सकता है किसी आवेश के चारों ओर का क्षेत्र, कोई भी आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न ना करे। परिणाम में भले ही वो कम हो सकता है लेकिन करेगा जरूर। तो वो जो आवेश होगा वो क्या कहलाएगा, परीक्षण आवेश। ठीक है, ये समझ आया। अब देखिए कि विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न हो गया, लेकिन किस तरह से हुआ, अदृश्य है, ये दिख रहा नहीं है अपन को, दिख रहा नहीं है कि आवेश रखा हुआ है यहां पर और मैं यहां पर आवेश रखा, लेकिन दोनों के मध्य या तो आकर्षण हुआ या प्रतिकर्षण हुआ। यहां पर कुछ नहीं है, विजुअल कुछ नहीं है, सब दिख रहा नहीं है कुछ भी। तो इसके लिए क्या करा गया कि विद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट करने के लिए यानी दर्शाने के लिए विद्युत बल रेखाओं का उपयोग किया गया, या विद्युत बल रेखाओं की खोज की गई। विद्युत बल रेखाएं, इनकी खोज की गई। ये काल्पनिक रेखाएं होती है। ठीक है, इसकी खोज की गई। तो विद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए यानी विद्युत क्षेत्र को किसके द्वारा दर्शाया गया,
विद्युत बल रेखाओं के द्वारा। इसके लिए अलग से टॉपिक बनाएंगे विद्युत बल रेखाओं के लिए। अब चलो ठीक है, बल अनुभव करा कि अगर मैंने किसी आवेश के चारों तरफ कोई दूसरा आवेश रखा लेकर आया तो वो एक बल अनुभव करा, तो वो कितना करा, तो वो जो बल होगा वो होगा F बराबर QE। कितना होगा? F बराबर QE। Q जो है आपके पास वो आवेश है और E उसका विद्युत क्षेत्र है, तो कितना बल अनुभव करेगा? F बराबर QE। ठीक है, जो विद्युत क्षेत्र की परिकल्पना थी यानी खोज की थी वो सबसे पहले की थी माइकल फेराडे ने। माइकल साहब ने विद्युत क्षेत्र के बारे में बताया। किसने बताया? माइकल फेराडे। वापस बता देता हूं, छोटा सा टॉपिक है, फिर अपन पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। देखिए वापस बता रहा हूं कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा परीक्षण आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अनुभव करे तो वह क्षेत्र उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है या उस आवेश के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र कहलाता है। जो आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है वो कहलाएगा स्रोत आवेश, और जिस आवेश को अपन लेकर आ रहे हैं चेक करने के लिए वो कहलाएगा परीक्षण आवेश। अगर परीक्षण आवेश की डेफिनेशन लिखनी है तो क्या लिखोगे कि किसी एकांक धनावेश, कोई भी एकांक धनावेश जिसका खुद का स्वयं का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता वो क्या कहलाएगा? परीक्षण आवेश कहलाएगा। विद्युत क्षेत्र के बारे में जो कल्पना दी या बताया सर्वप्रथम वो बताया माइकल फेराडे ने। किसी आवेश के चारों ओर दूसरा आवेश विद्युत बल अनुभव करेगा और वो कितना करेगा? F बराबर QE। Q आपके पास वो आवेश है और E जो है वो विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र को व्यक्त करने के लिए कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है कि नहीं है उसके लिए कल्पना की गई किसकी? विद्युत बल रेखाओं की, कि यहाँ पर विद्युत बल रेखाएं हुई होगी उसके कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ होगा। अब वो विद्युत बल रेखाएं क्या होती है इसके लिए मैं अलग टॉपिक बनाऊंगा। हमें अपन इसकी बात करते हैं। बात करते हैं इसकी डायरेक्शन किधर होती है विद्युत क्षेत्र की दिशा, क्योंकि विद्युत बल है, विद्युत बल है और इस बल की दिशा किधर होगी? ये क्वेश्चन बनता है कि चलो देखो भाई आपके पास कोई भी बल विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी आवेश को लेकर आए तो बल अनुभव करा और वो बल कितना हो गया, तो इस बल की दिशा किधर होगी? तो इस बल की जो दिशा दी जाती है वो दी जाती है विद्युत बल रेखाओं के आधार पर, और ये प्लस से माइनस की तरफ, यानी प्लस से बाहर निकलती है माइनस की ओर आती है। विद्युत बल रेखाओं की जो डायरेक्शन होती है वही डायरेक्शन जो होगी बल की होगी, विद्युत बल की वही डायरेक्शन विद्युत क्षेत्र की होगी, क्योंकि सारा कुछ इसी पे डिपेंड करता है। चलो तो ये तो कोई इसकी डेफिनेशन, तो एक बार मैं लिख देता हूं डेफिनेशन, वो तुम लिख लेना। फिर अपन पढ़ते हैं विद्युत क्षेत्र की इंटेंसिटी, तीव्रता कितनी होती है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सीधा सा टॉपिक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, कुछ नहीं, ये रहा E जो है आपके पास विद्युत क्षेत्र E बराबर H बटा Q। ये हो गई आपके पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सीधी सी बात। पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं, वो आप लिख लेना। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या बन जाएगी आपके पास कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश विद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अनुभव करता हो विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, एक सदिश राशि होती है, इसकी जो दिशा होती है उस आवेश पर लगने वाले बल की दिशा में अनुसार होती है। इसके बारे में और आगे हो जाएगा डिस्कशन। जो आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा वो कहलाएगा स्रोत आवेश, और जो आवेश स्रोत आवेश के प्रभाव का परीक्षण करेगा कि वो कितना बल अनुभव कर रहा है वो कहलाएगा परीक्षण आवेश। विद्युत क्षेत्र के बारे में जो बताया था वो बताया था माइकल फेराडे ने। परीक्षण आवेश आपको बता दिया है कि इकाई धनावेश होता है, इकाई बोल लो, एकांक बोलो, यूनिट चार्ज होता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज हो गया, जिसका स्वयं का यानी खुद का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता वो कहलाता है आपके पास क्या? परीक्षण आवेश। लेकिन ये क्या है, एक सिर्फ कल्पना है। जो परीक्षण आवेश होगा वो बल अनुभव करेगा, वो जाएगा आपके पास F बराबर Q0 ही। अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे अपन या विद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो उसके लिए परीक्षण आवेश की जरूरत पड़ेगी। ध्यान रखना परीक्षण आवेश का एकांक यानी एक मान होता है, इसके मानने और ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके मान से, परिमाण से, लेकिन कैलकुलेट अपन जरूर कर सकते हैं। ठीक है,
चलो तो ये हो गया, इसको तो लिख लेना। अब मैं तुमको विद्युत क्षेत्र की प्रकार बता देता हूं एक बार कि विद्युत क्षेत्र कितने प्रकार का हो गया। तो जनरली विद्युत क्षेत्र आपके पास 4 प्रकार का हो जाता है। कौन कौन सा? समान, असमान, परिवर्ती और अपरिवर्ती। समान, असमान, परिवर्ती और अपरिवर्ती, इन चारों की मैं डेफिनेशन लिख दूंगा, तो तुम लिख लेना। इसको उतारो पहले।